हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक रिवीजन सीरीज़, जिसमें मैं आपको बेहतरीन और क्वालिटी मटेरियल जो है यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और इसमें हमने स्टार्ट किया है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और इसका जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ फ्लोरा एंड फाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका एक पार्ट जो है वो आ चुका है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो लेक्चर का दूसरा पार्ट, दैट इज़ फ्लोरा एंड फाना ऑफ कश्मीर डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न का हमने यहाँ पे किया था, तो आज हम करेंगे कश्मीर डिवीज़न का। आप सब दोस्तों से मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं जब भी कोई नई वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इतनी मेहनत करते हैं आप के लिए, तो अगर थोड़ी सी आप भी जो है यहाँ पे हमारे लिए एक लाइक और शेयर करें तो उससे क्या होता है कि एनर्जी आती है। और आगे जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो सारे ऐसे ही होंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स होंगे और क्वालिटी मटेरियल होगा, जिसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और पॉइंट्स को जो है वो ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन सीरीज़ के लिए अगर देखें तो रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये मेरी वीडियोस। तो आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, फ्लोरा एंड फाना ऑफ कश्मीर डिवीज़न। तो कश्मीर डिवीज़न के फ्लोरा एंड फाना में हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है फ्लोरा एंड फाना ऑफ कश्मीर डिवीज़न में हमने क्या पढ़ना है? यहाँ के फॉरेस्ट टाइप्स, उसके बाद अल्पाइन पास्चर्स को हमने पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट फ्लोरा क्या है यहाँ पे, और यहाँ के फॉरेस्ट और इम्पॉर्टेंट पास्चर्स, इम्पॉर्टेंट फ्लोरा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम कश्मीर डिवीज़न के फॉरेस्ट्स को। तो कश्मीर डिवीज़न में जो फॉरेस्ट टाइप है दैट इज़ टेम्परेट। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर प्रेजेंट इन कश्मीर डिवीज़न, तो आंसर क्या रहेगा? टेम्परेट फॉरेस्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्लोप्स हैं पीर पंजाल के, स्लोप्स जो हैं हमारे पीर पंजाल एरिया के, ग्रेटर हिमालयाज़ के, जानस्कार रेंज है, काराकोरम रेंज है, और यहाँ पे सारे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं दे आर टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट टाइप हैं कश्मीर डिवीज़न में? टेम्परेट फॉरेस्ट्स। उसके बाद डोमिनेंट स्पीशी अगर इन फॉरेस्ट की देखी जाए तो दैट इज़ देवदार। इसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम क्या है देवदार का? सिड्रस देवदारा। एग्जाम में जो है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिड्रस? तो क्या है इसका साइंटिफिक नेम? सिड्रस देवदारा। डोमिनेंट स्पीशी है ये। उसके अलावा यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में पाइन मिलती है, फिर मिलती है, स्प्रूस है, एट्सेट्रा। इन द वैली, कश्मीर वैली में अगर हम देखें तो पॉपुलस या पॉपुलर, जिसको हम क्या कहते हैं? एप्पल। जिसको हम क्या कहते हैं? जो एप्पल ट्रीज़ हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। विलो, साइंटिफिक नेम ऑफ विलो, क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि साइंटिफिक नेम ऑफ विलो क्या है? विलो क्या है? इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सैलिक्स वालीचियाना। तो पूछा जाएगा कि कश्मीर में जो बैट्स हैं फेमस हैं हमारे कश्मीर विलो, तो वो किस की लकड़ी से बनते हैं? विलो की लकड़ी से, उसको हम सैलिक्स भी कहते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट इज वॉलनट। मोस्ट प्रीशियस वुड है कश्मीर डिवीज़न की वॉलनट की। हाँ, पॉपुलस, एप्पल, उसके बाद विलो विच इज़ यूज्ड फॉर बैट मेकिंग, वॉलनट विच इज़ वेरी प्रीशियस, किकर, एंड लास्ट वन इज चीड़। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लोरा अगर हम देखें तो दैट इज़
कश्मीर डिवीज़न का अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लोरा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सिट्रस देवदारा। क्यों? इसकी वुड जो होती है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है और एरोमेटिक होती है। मोस्ट प्राइजली टिम्बर इन कश्मीर इज सिट्रस देवदारा विच इज़ यूज्ड फॉर बोट मेकिंग। उसके बाद इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बोट मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ का फ्लोरा है तो वो आता है चिनार। चिनार का साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लेटेनस ओरिएंटालिस। इट्स वुड इज ऑफन यूज्ड फॉर व्हाट? इट्स जो इसकी वुड है उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इसकी जो वुड है वो दैट इज़ कॉल्ड एज लेस वुड। एक सेकंड, हाँ, तो इसकी वुड को क्या कहा जाता है? लेस वुड कहा जाता है। किसकी वुड को लेस वुड कहा जाता है? प्लेटेनस ओरिएंटालिस। चिनार की लकड़ी को हम लेस वुड कहते हैं। और अगर एग्जामिनर पूछेगा कि भाई चिनार का IUCN ने जो स्टेटस दिया है रिसेंटली, उसका स्टेटस क्या है? दैट इज़ डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट है, डाटा डेफिशिएंट है, और चिनार इज डाटा डेफिशिएंट। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कश्मीर वैली में चिनार को कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कश्मीर वैली में चिनार को इंट्रोड्यूस किया गया था ईरान से। कहाँ से? ईरान से। और कश्मीर वैली में इट इज़ द होम ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चिनार ट्रीज। यहाँ पे एक चिनार ट्री है जिसकी एज है वो 625 ईयर्स ओल्ड है, विच इज़ लोकेटेड इन द छतरगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बडगाम। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट जो चिनार है वो कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। और कहाँ पे है वो? छतरगाम में। उसकी एज कितनी है? 625 ईयर्स। और प्लांट किसने किया था उस चिनार ट्री को? सैयद अब्दुल कईम हमदानी रहमतुल्लाहि अलैहि, वो ब्रॉट इट फ्रॉम ईरान। देन अल्पाइन पास्चर्स, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि अल्पाइन पास्चर्स जो हैं कश्मीर की, उनको हम कहते हैं मर्ग्स। दे आर कॉल्ड एज मर्ग्स इन कश्मीर एंड दीज सेम अल्पाइन पास्चर्स आर कॉल्ड एज प्रयार्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? प्रयार्स इन उत्तराखंड। और अल्पाइन पास्चर्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं? अल्पाइन पास्चर्स जो है यहाँ पे वो कौन सी हैं? अल्पाइन पास्चर्स हैं गुलमर्ग में, यूसमर्ग में और सोनमर्ग में। तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हमने यहाँ पे कवर किया यहाँ के फॉरेस्ट्स को और दो इम्पॉर्टेंट फ्लोरा, दैट इज़ हमने यहाँ पे चिनार को देखा, प्लेटेनस ओरिएंटालिस को देखा, एंड सेकेंडली हमने क्या देखा यहाँ पे? सिट्रस देवदारा विच इज़ वेरी प्रीशियस। हमने यहाँ पे विलो के बारे में देखा, जो कश्मीर विलो बैट बनते हैं तो उसकी लकड़ी सैलिक्स इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है हमने। सेकेंडली वॉलनट जिसकी लकड़ी काफ़ी प्रीशियस होती है, बोट मेकिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो मूव करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मार्कोर रिकवरी प्रोजेक्ट। मार्कोर रिकवरी प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, ब्राइटनेस में इंक्रीज कर रहा हूँ। हाँ, तो मार्कोर रिकवरी प्रोजेक्ट क्या था? इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मार्कोर रिकवरी प्रोजेक्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मार्कोर रिकवरी प्रोजेक्ट तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट कौन है? मार्कोर। मार्कोर क्या है? इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट जिसको हम क्या कहते हैं? मार्कोर। मार्कोर का साइंटिफिक नेम पूछेंगे तो वो है कैप्रा फैल्कोनेरी। कैप्रा फैल्कोनेरी साइंटिफिक नेम जो है वो मार्कोर का क्या है? कैप्रा फैल्कोनेरी।
कैपरा फाल्कोनेरी, साइंटिफिक नेम ऑफ मार्खोर। एंड सेकंड, उसके बाद हमने इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जो मार्खोर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में आती है ये, और इसका स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है। इट इज़ अ होम, अच्छा नेचुरल होम क्या है इसका, हिरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीनाग नेशनल पार्क और हिरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे इसको ज़्यादातर पाया जाता है। देन उसके बाद हमने ये याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये मार्खोर जो है इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमने यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे हमने क्या याद रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हमने याद रखना है कुछ नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे कि डाचीगाम नेशनल पार्क है। डाचीगाम मीन्स 10 विलेज, दचीगाम मतलब 10 विलेज बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकंड। फिर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1981 में। कश्मीर स्टैग और होंगुल यहाँ का मतलब इट इज़ द होम ऑफ विच एनिमल यहाँ पे पाया जाने वाला है, कश्मीर स्टैग, या जिसको हम क्या कहते हैं, हांगुल कहते हैं। कश्मीर स्टैग और हांगुल के लिए ये फेमस है। और उसके बाद हमने याद रखना है कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स एंड उसके बाद मीडोज हैं यहाँ पे कश्मीर ये डाचीगाम नेशनल पार्क में कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं। इट इज़ द होम ऑफ हांगुल, इट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1981। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि डाचीगाम जो है इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था, इसका आंसर होगा 1981 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। सेकंड, काजीनाग नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम क्लोज टू LOC। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भाई काजीनाग नेशनल पार्क किस रिवर के बैंक पे है, तो आंसर क्या रहेगा, रिवर झेलम। किस रिवर के बैंक पे है, रिवर झेलम के। तो उसके बाद लिम्बर प्लस लाचीपुरा प्लस नागनारी, दीज इन तीन जो है वो विलेजेस को मिला के ये कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 2007 में बनाया गया था। सिट्रस देवदारा फिर एट लोअर आल्टीट्यूड, और कील विच इज द स्पीशी ऑफ पाइनस की कौन सी स्पीशी है, पाइनस वालीचियाना। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भाई काजीनाग नेशनल पार्क में कौन सी स्पीशी पाई जाती है पाइनस की, तो आवर आंसर शुड बी पाइनस वालीचियाना। किस रिवर के बैंक पे है काजीनाग नेशनल पार्क, रिवर झेलम की। इट इज़ द होम ऑफ मार्खोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है दैट इज होम ऑफ मार्खोर है काजीनाग नेशनल पार्क। हमने ऊपर पढ़ा डाचीगाम नेशनल पार्क विच वाज द होम ऑफ किस की, डाचीगाम में क्या था, कश्मीर स्टैग या उसको हम क्या कहते हैं, हांगुल। अभी पढ़ा हमने यहाँ पे कश्मीर स्टैग या हांगुल कहाँ पे, डाचीगाम नेशनल पार्क में। और काजीनाग नेशनल पार्क इज द होम ऑफ मार्खोर। नेक्स्ट सलीम अली नेशनल पार्क। क्वेश्चन आएगा इसका ओल्ड नेम क्या था, सलीम अली नेशनल पार्क का ओल्ड नेम क्या था, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इट इज़ फेमस फॉर द बर्ड्स नेम्ड आफ्टर सलीम अली। सलीम अली कौन था, ये बर्डमैन ऑफ इंडिया था। सलीम अली कौन था, बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया। एंड हिमालयन मोनाल फ्लैगशिप एनिमल ऑफ दिस सलीम अली नेशनल पार्क। क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो इट इज़ द अबोर्ड ऑफ या होम ऑफ विच, इट इज़ द अबोर्ड ऑफ दिस हिमालयन मोनाल MONALE, हिमालयन मोनाल।
उसके बाद हमने नेक्स्ट जो इसमें पढ़ना है दैट इज़ नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सी नेशनल पार्क है इसके बाद अरू नेशनल पार्क। अरू नेशनल पार्क। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भाई अरू नेशनल पार्क जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगी? डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में। और अरू नेशनल पार्क के पेरिफेरी में 2 विलेजेस हैं। कौन सी विलेजेस हैं यहाँ पे? कितनी विलेजेस हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट इज कि इसकी पेरिफेरी में 2 विलेजेस हैं। कौन कौन सी 2 विलेजेस यहाँ पे हैं? ओवेरा एंड अरू। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर की गई थी? 1981। अभी तक 2 डेट्स आई। 1981 पहली अरू नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो डाचीगाम नेशनल पार्क है, अरू और डाचीगाम, अरू और डाचीगाम, इनको कब नेशनल पार्क बनाया गया था या इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको बनाया गया था 1981 में। अरू नेशनल पार्क को, अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी 1981 में और डाचीगाम को भी 1981 में। और यहाँ पे इट इज़ द अबोर्ड ऑफ एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर। एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर कश्मीर का जो फ्लाई कैचर है जो कि जिसका स्टेटस क्या है? वुलनरेबल है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। यूरोपियन रोलर 18 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज यहाँ पे पाई जाती है थी अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर की। ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर की। हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, नियर हीरापुर विलेज। सब अल्पाइन पास्चर्स यहाँ पे, कील, स्प्रूस। फिर यहाँ का इंपॉर्टेंट फ्लोरा है फाना, मारखोर, हिमालयन ब्लैक बियर। उसके बाद पीर पंजाल, मारखोर, ये इसकी इम्पोर्टेंट फाना है। हीरापुर नेशनल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शोपियन में, कील, स्प्रूस। फिर इसका इम्पोर्टेंट फ्लोरा, इम्पोर्टेंट फाना में मारखोर, हिमालयन ब्लैक बियर, तिब्बतियन वोल्फ, पीर पंजाल, मारखोर। 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड जो हैं हीरापुर इसमें नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 26 किलोमीटर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ श्रीनगर में। इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट हमने हर एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क का डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस पे है। उसके बाद इट फॉल्स अंडर द नॉर्थ वेस्ट बायोजियोग्राफिक जोन। अर्लियर ये एक गेम रिजर्व था, 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कब बनी थी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 1987 में। सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स ऑफ सिल्वर, फिर सिल्वर बीच, ब्लू पाइन, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट फ्लोरा है। और फाना में अगर हम देखें तो हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर जो तो अभी तक पहली बार आया है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे है? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन सा है? एशियाटिक ब्लैक बियर। एक्ट्स एज नेचुरल कॉरिडोर फॉर ब्राउन बियर एंड मारखोर। ब्राउन बियर एंड मारखोर, इट एक्ट्स एज ए नेचुरल कॉरिडोर फॉर ब्राउन बियर एंड मारखोर। उसके बाद यहाँ पे आइबेक्स, हांगुल एट्सेट्रा। देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट मारखोर, इबेक्स, हांगुल जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये हमने याद रखना है कि IUCN के मुताबिक मारखोर, इबेक्स और हांगुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। मारखोर किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? इबेक्स किश्तवाड़ में है, हांगुल डाचीगाम में है। उसके बाद स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है? खलीज फीजेंट। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा एग्जाम में, लोफ्यूरा
ल्यूकोमोलोनास, ल्यूफ्यूरा ल्यूकोमोलोनास, इट इज़ द लीस्ट कंसर्न। इसका स्टेटस जो है वो भी पूछा जाएगा कि भाई जो हमारा स्टेट बर्ड है खलीज फिजेंट लोफ्यूरा ल्यूकोमोलोनास, दैट इज लीस्ट कंसर्न एज पर IUCN। IUCN ने खलीज फिजेंट को लीस्ट कंसर्न्ड जो है वो इस कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है फ्लोरा एंड फाना में, दैट इज IGMTG, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड मॉडल है ये फ्लोरिकल्चर सेंटर का। इट वाज स्टार्टेड इन 2007। कौन से रेंज पे है? तो जो हमारा टुलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है, इट इज़ ऑन जाबरवान रेंज। किस रेंज पे है? जाबरवान रेंज पे। 1.5 मिलियन प्लांट्स ऑफ 48 स्पीशीज़ जो है ये 2021 में यहाँ पे अच्छा ये इसमें पहले थे कितने थे? 1.5 मिलियन प्लांट्स थे यहाँ पे, 48 स्पीशीज़ है, लेकिन 2021 में जो स्पीशीज़ हैं उनको रेज किया गया है अप टू 68, यानी कि 20 न्यू स्पीशीज़ हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन IGMTG, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। नेक्स्ट, सैफ्रॉन क्रोकस सेटाइवस। साइंटिफिक नेम क्या है सैफ्रॉन का? क्रोकस सेटाइवस। ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे चांसेस, मतलब 40% चांसेस बनते हैं कि कोई ना कोई साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है फ्लोरा एंड फौना जम्मू एंड कश्मीर से। तो हमने ये साइंटिफिक नेम जितने भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किए इनको हमने याद करना है। सैफ्रॉन का क्या है? क्रोकस सेटाइवस। तो पर्शियन रूलर्स ब्रॉट सैफ्रॉन टू इंडिया अराउंड 500 BC। पांपोर को कहा जाता है सैफ्रॉन कैपिटल ऑफ इंडिया। पांपोर को सैफ्रॉन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कहाँ से लाया गया है इसको? पर्शिया से लाया गया है। पांपोर ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम थ्रू FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में पांपोर को जो है वो रखा है। देन 3 टाइप्स ऑफ सैफ्रॉन ग्रो किया जाता है कश्मीर में। लच्छा, कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? लच्छा है, मोंगरा है और गुच्ची है। एक शहर 5 फ्लावर्स मिलके 1 kg ऑफ सैफ्रॉन बनाते हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे 1 kg सैफ्रॉन को बनाने में? कितने फ्लावर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं? 1.5 लाख। कश्मीर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन आफ्टर ईरान, यानी कि दुनिया में जो अगर सैफ्रॉन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है? ईरान में, उसके बाद कश्मीर में। सैफ्रॉन को GI टैग मिला था 25 जुलाई 2020 में। इसके अलावा जो अब हम इस फ्लोरा एंड फौना ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो अब हम डिस्कस करेंगे वो इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs में लेके आऊँगा आपके लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको कितना याद रहा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके रिलेटेड होंगे तो मैं उस अगली आने पार्ट 3 में जो है आपके साथ अपलोड करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है पहला पार्ट, उसके लिए आपको कंटिन्यू लेक्चर जो है यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप सब लोग जितना हो सके मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने क्या करना है सर्च करना है यासिर गनाई, यासिर गनाई। उसके बाद जो है वो आपने मेरे इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैंने कि आपने जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सब तक जो है वो आपने ये वीडियो जो है पहुंचानी है, ताकि सब लोग जो हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। तो मैं आपके लिए जो है वो बिल्कुल इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स जो है वो अपने जो मैंने खुद बनाए हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम में।
तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इससे जो है एनर्जी मिलती है, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो आता है हम और नई वीडियोस बनाने के लिए। तो अब आपसे मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगली जो वो वीडियो है वो किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। सब लोग जो भी इसको देखेंगे तो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड मैं अब आपके लिए वीडियो लाऊं इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद। तो सब जो है वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इसी के साथ इस वीडियो का हम इस सेकंड पार्ट को हम ख़त्म करते हैं।